पढ़ाई तो आपने शुरू कर लिया मेरे बच्चे, लेकिन जो सवाल आपके मन में उत्पन्न हो रहा है ना, वो सवाल मुझे पता है। और वो सवाल ये उत्पन्न आपके मन में हो रहा है कि सिलेबस को कब तक ख़त्म कर लेना चाहिए ताकि हमें रिवीजन, एमसीक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और ये सारी चीज़ करने के लिए टाइम मिल पाए। देखिए, इसका आंसर तो बहुत खतरनाक है और इसका आंसर इतना आसान नहीं है, लेकिन इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि सिलेबस को कब तक टॉपर का स्टूडेंट जो होते हैं वो ख़त्म करते हैं। और आप भी 10वीं की तैयारी कर रहे हैं मेरे बच्चे, तो आपको ये जरूर वीडियो देखना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका। हम हैं सौरभ, देख रहे हैं आप हमारा यूट्यूब चैनल SKC मैथ। मेरे प्यारे बच्चों, सिलेबस आपका कब चल रहा है उससे मतलब नहीं है। अगर आपका एग्ज़ाम मान लीजिए फरवरी में है, आपका एग्ज़ाम मान लीजिए फरवरी में है, तो आपको क्या करना है, 3 मंथ पहले, आपको 3 महीना पहले, 3 मंथ पहले आपको सिलेबस इंड करना है, इंड करना है सिलेबस को। 3 मंथ पहले आपकी सिलेबस क्या हो जानी चाहिए, ख़त्म हो जानी चाहिए। यानी अगर फरवरी में एग्ज़ाम है तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी यानी नवंबर में इंड होना चाहिए आपका सिलेबस। क्या होना चाहिए, इंड हो जाना चाहिए। ये टॉपर का स्ट्रेटजी होती है। तो 3 महीना सर करेंगे, क्या करते हैं इस 3 महीने के अंदर, इस 3 मंथ में आपको क्या करना है सर, प्रैक्टिस करना है। क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, रिविजन करना है। क्या करना है, रिविजन करना है। और क्या करना है सर, मॉडल पेपर लगानी है, मॉडल पेपर लगानी है। और क्या करना है सर, आपको PYQ लगानी है। ये सारे काम के लिए मेरे बच्चे 3 महीने पहले आपकी सिलेबस क्या हो जानी चाहिए, ख़त्म हो जानी चाहिए। अब मैं बातें करता हूं कि किस किस महीने के अंदर आपको कौन कौन से कार्य को करना चाहिए। यानी 70 से 80% तक आपकी जो सिलेबस है ना, वो लगभग आपके अक्टूबर तक ख़त्म कर लीजिए, इंड कर लिए। नवंबर तक मान लीजिए आपने पूरा कर दिया, इंड हो गया आपका। नवंबर तक आपने क्या कर दिया, सिलेबस को पूरी तरीके से इंड हो गया। अब आप क्या करेंगे, नवंबर में इंड किया है तो नवंबर में ही आप फर्स्ट रिवीजन मारें। क्या करें, फर्स्ट रिवीजन मारें। यानी पहली बार आप जोर शोर से नवंबर में फर्स्ट रिवीजन को मारें। नवंबर के बाद दिसंबर में आपको क्या करना है, दिसंबर के शुरू में आपको क्या करना है, सेकंड रिवीजन मारना है। क्या करना है, सेकंड रिवीजन मारना है। और फिर दिसंबर से ही आपको शुरुआत जो चीज़ का कर देनी चाहिए वो सैंपल पेपर का शुरुआत करना चाहिए। क्या चीज़ का शुरुआत करना चाहिए मेरे बच्चे, सैंपल पेपर का शुरुआत करना चाहिए, जो बोर्ड हमें देती है कि इस टाइप के प्रश्न हम पूछेंगे, उसकी शुरुआत आपको कर लेनी चाहिए। और उसके बाद आपको जो दिसंबर से ही स्टार्ट करनी चाहिए वो स्टार्ट करना चाहिए टेस्ट देने का। क्या, टेस्ट सीरीज स्टार्ट करना चाहिए। क्या चीज़ स्टार्ट करना चाहिए, टेस्ट सीरीज स्टार्ट करना चाहिए। टेस्ट ये जनवरी फरवरी तक यही आपकी चलेगी। तो इसमें हमने क्या सीखा, अक्टूबर नवंबर बहुत हुआ आपके सिलेबस खत्म करने का। दिसंबर में आप फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन देते रहिए, थर्ड रिवीजन। उसके बाद जनवरी में आप क्या कीजिए, टेस्ट वगैरह लगाइए और फरवरी तक आसानी से पहुंच जाइए। और तीसरा है कोचिंग और स्कूल का जो होता है ना, वो अलग ही लफड़ा चल रहा है। कोचिंग एंड स्कूल, इसके साथ अपना देखना। देखिए, कोचिंग वाले क्या करते हैं, स्कूल वाले क्या करते हैं, अगर उनसे सिलेबस नहीं हो रहा है तो इसको क्या करते हैं, जनवरी तक ले जाते हैं, फरवरी तक, कोई तो दिसंबर से जनवरी तक ख़त्म करते हैं। लेकिन आपको इस पे दिमाग नहीं लगाना है, आपको एनालाइज करते रहना कि कोचिंग वाले तो चल ही रहे हैं, लेकिन हमको दिमाग में टारगेट रखना है नवंबर तक ख़त्म करने का। कब ख़त्म करने का, नवंबर तक ख़त्म करने का। ठीक है, कोचिंग चल रही है दिसंबर को लेकर के, लेकिन हमारा टारगेट नवंबर का होना ही चाहिए। हमें किस तरह से पढ़ाई करना चाहिए, नवंबर हमारा होना ही चाहिए। देखिए, तो कोचिंग अपना चलने दो, लेकिन आपको नवंबर तक सिलेबस को इंड कर देनी है। अगली बात हम जो करने वाले हैं 4 नंबर, वो है आपको नोट्स की तैयारी करना है। क्या करना है, नोट्स मेकिंग आपको करती रहनी चाहिए। अच्छा, जो चैप्टर आपने मान लो पढ़ा, उस चैप्टर का आप MCQ लगाओ, उस चैप्टर का आप क्वेश्चन आंसर करो, उस चैप्टर का MCQ क्वेश्चन आंसर करो, अभी से ही कर दो, बाद में नहीं करना। बाद में तो आपको टेस्ट देना है, सैंपल पेपर करना है, उसके बाद रिवीजन करना है। अभी से MCQ क्वेश्चन आंसर करना शुरू कीजिए। आप हर चैप्टर वाइज करते चलिए। और नोट्स जो बनाना है ना मेरे बच्चे, वो हैंड्स का नोट्स बनाना है। कैसा नोट्स बनाना है, हैंड रिटेन बनाना है। आपको किसी प्रकार की PDF वगैरह पर निर्भर नहीं होनी है, आपको किसी प्रकार के PDF वगैरह पर निर्भर
नहीं होनी है। ये मेरी स्ट्रेटजी है, इसे आप हमेशा याद रखना कि आपको कभी भी आपको ये सब याद चीज़ नहीं करना है। चलिए अब अंतिम बात जो आपको याद रखना है ना, वो है टाइम मैनेजमेंट का। क्या याद रखना है? टाइम मैनेजमेंट का। यानी आपकी होनी चाहिए राइटिंग में स्पीड, राइटिंग में क्या होनी चाहिए? स्पीड होनी चाहिए और एक्यूरेसी होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए। यानी आप जल्दी भी लिख पाएँ और सटीक भी लिख पाएँ, इसकी तैयारी आपके अंदर होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे चर्चा किया कि सिलेबस को कब ख़त्म करना चाहिए। जब भी आपका एग्जाम है उससे 3 महीना पहले सिलेबस को ख़त्म कीजिए, और 3 महीने के जो समय बच गया है उसके पहले महीने में फर्स्ट रिविजन, सेकेंड रिविजन, थर्ड रिविजन देने का प्रयास कीजिए। उसके अगले महीने में आप टेस्ट सीरीज को स्टार्ट कर दीजिए, और टेस्ट सीरीज के साथ साथ PYQ को लगाना शुरू कर दीजिए, मॉडल पेपर को बनाना शुरू कर दीजिए, और लास्ट महीने में जल्दी जल्दी जो आपको करना पड़ता है ना, वो तीनों काम को करें। रिवीजन भी कर दें, फास्ट आप एक दो पेपर लगा लें, उसके बाद आप एग्जाम में आराम से पहुंच जाए। तीसरा हमने बताया कोचिंग वालों का अपना टाइम चलता है, उसको देखते रहिए, लेकिन अपना जो एम है ना उसको ध्यान रखना, क्योंकि कोचिंग वालों के चक्कर में पड़ोगे फंसा देंगे आपको। नोट्स जो है हर चैप्टर का आप पढ़ रहे हैं उसका MCQ अभी से लगाओ, क्वेश्चन आंसर अभी से करो, बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा, बाद में आपको सिर्फ टाइम मिलेगा PDF लोग बांटते रहते हैं, ये सब में मत पढ़ना। टाइम मैनेजमेंट का अभी से ध्यान रखना कि कितना समय में कितना हम कर पाते हैं। मुझे उम्मीद है अगर आप ये टिप्स फॉलो करेंगे आपकी पढ़ाई बेहतर हो जाएगी, टॉपर के लिस्ट में आप शामिल हो पाएंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ मेरे प्यारे बच्चों, मैं चाहता हूँ कि अलविदा करें। प्यारा सा एक सब्सक्राइब दे देना, छोटा सा क्रिएटर हूँ। धन्यवाद।